हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। ये रहा हमारा रोड मैप जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कोल और पेट्रोलियम रिजर्व्स ये कहां पर मिलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोल की। देखिए, ये है यहां पर अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन के उत्तर में यहां पर है ये पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया जो है वो यूएसए का एक राज्य है, ठीक है। सो पेंसिल्वेनिया में मिलता है एंथ्रासाइट कोल, राइट। तो आपको याद रखना है। अब एंथ्रासाइट कोल जो है वो कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। कोयला जो है वो चार प्रकार का होता है। सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है आपका पीट, राइट। उसके बाद में नंबर आता है आपका लिग्नाइट का, फिर बिटुमिनस कोल, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट कोल, राइट। सो एंथ्रासाइट कोल मिलता है पेंसिल्वेनिया में, तो आपको याद रखना है। और देखते हैं और कहां पर मिलता है कोल यूएसए में। देखिए, यूएसए का एक राज्य है, ये है यहां पर वियोमिंग, ठीक है। सो वियोमिंग में भी कोयला मिलता है। तो इस प्रकार से केवल दो ही इंपोर्टेंट लोकेशन है जहां पर कोल मिलता है। एक होगी वियोमिंग और दूसरी हो गई पेंसिल्वेनिया। बात करते हैं पेट्रोलियम की। देखिए, ये है यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो गल्फ ऑफ मैक्सिको से सटे हुए जो स्टेट है यहां पर, ये जैसे कि यहां पर ये लुसियाना प्रांत, ठीक है, यहां पर ये टेक्सास, इनमें मिलता है पेट्रोलियम। गल्फ ऑफ मैक्सिको से सटा हुआ जो क्षेत्र है ये, यहां पर है पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया था, पहले उसको कवर करते हैं। देखिए, ये है यहां पर मैक्सिको, और ये है मैक्सिको के बीचों बीच मैक्सिको का पठार। अब मैक्सिको के पठार में जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो कोई सोर्स मिनरल पाया जाता है वो है चांदी। और ये यहां पर दिख रहा है आपको, ये यहां पर है चीहू आहुआ। चीहू आहुआ जो है उस दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल गैस की और सल्फर की, कि ये कहां पर मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। सबसे पहले बात करते हैं सेल गैस की। देखिए, ये है यहां पर अपलेशियन माउंटेन, और अपलेशियन माउंटेन के उत्तर में यहां पर है ये पेंसिल्वेनिया, और पेंसिल्वेनिया के नीचे है वर्जीनिया राज्य, ठीक है। सो पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया में मिलती है सेल गैस, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए, पेंसिल्वेनिया में कोल भी मिलता है और पेंसिल्वेनिया में सेल गैस भी मिलती है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। देखिए, यहां पर है ये मिशिगन, ठीक है। ये इसके पीछे यहां पर देख सकते हैं आप, ये है यहां पर 5 महान झील, ठीक है। उसी में से एक झील का नाम है मिचिगन, और मिचिगन के आसपास का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो है मिचिगन, ठीक है। सो वहां पर मिलती है ये सेल गैस। तो देख सकते हैं आप, एक मिशिगन हो गया, पेंसिल्वेनिया और वेस्ट वर्जीनिया वाला जो क्षेत्र है, यहां पर मिलती है सेल गैस। सेल गैस का प्रोडक्शन होता है यहां पर। तो ये हुआ यूएसए में। बात करते हैं कनाडा में, कि कनाडा में कहां पर मिलती है। तो कनाडा का रीजन है ये, ठीक है, यहां पर मिलती है सेल गैस। देखिए, इस मैप में देखिए यहां पर कनाडा के कुछ ये राज्य हैं जिनमें शामिल है आपका ये अल्बर्टा, राइट, सस्केचुआन और मोनिटाबा। तो 3 राज्य है जहां पर सेल गैस का प्रोडक्शन होता है कनाडा में। बात करते हैं सल्फर की, कि सल्फर कहां पर मिलता है। देखिए, सल्फर मिलता है यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में। गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रचुर मात्रा में सल्फर मिलता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी ये जो लोकेशन हमने देखी है, इनको देखते हैं एक मैप के जरिए। ये पॉलिटिकल मैप है यूएसए का, ठीक है। तो ये है वो व्योमिंग स्टेट यूएसए का, जहां पर कोयला मिलता है। इसके बारे में हम लोग बात करें। ये है यहां पर व्योमिंग। तो देखिए, ध्यान कीजिए इसकी लोकेशन और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये है यहां पर वो पेंसिल्वेनिया, जहां पर आपकी सेल गैस भी मिल रही है और एंथ्रासाइट कोल भी मिल रहा है, ठीक है। और इसके नीचे यहां पर वर्जीनिया, जहां पर सेल गैस मिलती है, ठीक है। और ये है वो राज्य है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से सटे हुए राज्य है, जहां पर पेट्रोलियम मिलता है, जैसे कि लुसियाना प्रांत हो गया, टेक्सास का यह हिस्सा हो गया, पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। सो गल्फ ऑफ मैक्सिको से सटा हुआ ये क्षेत्र है, यहां पर मिलते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको की तो अभी हमने बात ही की कि इसमें सल्फर मिलता है। अब हम करते हैं रिवीजन और देखते हैं कि आपको कितनी लोकेशन अभी तक याद हुई है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, मैं आपसे पूछूंगा एक पर्टिकुलर लोकेशन का नाम, आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जो सबसे लंबी यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम आप मुझे बताइए क्या है। इसका नाम है रॉकी माउंटेन, ठीक है। रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। अलास्का की बात करते हैं। देखिए, अलास्का के उत्तर में ये कौन सी रेंज है, बताइए आप। इसका नाम है ब्रुक्स रेंज, राइट। ये बताइए यहां पर अलास्का के दक्षिण में ये कौन सी रेंज है। इसका नाम है अलास्कन रेंज, राइट। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। और इन दोनों के बीच में क्या है बताइए, इन दोनों रेंज जो है इनके बीच में क्या है। इनके बीच में अलास्का का पठार, अलास्कन प्लेट्यू, राइट। अच्छा, इसके बारे में बताइए ये क्या है यहां पर।
ये कौन सी जल संधि है? इसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रसिया को या फिर एशिया को कहें नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। ये बताइए यहां पर क्या है, ये कौन से ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, ये कौन सा आइसलैंड है? ये यहां से अलास्का से शुरू होता है और इस तरीके से प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है। इसका नाम मुझे बताइए, आप याद कीजिए। इसका नाम है एलुशियन आइसलैंड। ठीक है, ये हमने बात की थी, तो अभी के अभी इनको याद करते चलना है। देखिए, अगर जो आप ये लोकेशंस याद रखेंगे तभी जो एटलस का कोर्स है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। चलिए, ये बताइए यहां पर ये माउंटेन कौन सी है, ये दिख रही है? इस माउंटेन का नाम मुझे बताइए। ये है मैकेंजी माउंटेन, राइट। इसके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, ये माउंटेन का नाम बताइए, ये वाली माउंटेन का, जो रोकी माउंटेन के दक्षिण उसमें पश्चिम दिशा में है। इसका नाम है कोस्ट रेंज, राइट। और कोस्ट रेंज ही है ये यहां पर देख रहे हैं, ये जो छोटी सी दिख रही है इसी का ही एक्सटेंशन है, ये भी कोस्ट रेंज है। कोस्ट रेंज मतलब तट वाली माउंटेन, कोस्ट वाली माउंटेन, राइट। ये बताइए, अच्छा ये कोस्ट रेंज के आगे ये वाली छोटी सी माउंटेन ये कौन सी है? ये वाली माउंटेन मुझे बताइए आप कौन सी वाली है, इसका नाम मुझे बताइए। इसका नाम है कैस्केड रेंज, राइट। क्या नाम है? कैस्केड रेंज। तो इसका नाम आपको याद करते चलना है। ये बताइए कौन सी माउंटेन है? ये है सियरा नेवादा। ठीक है, याद हो रहे हैं आपको? ये है सियरा नेवादा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये बताइए ये कौन सा पठार है या पर्वत है? ये है पठार और इसका नाम है कोलंबियन प्लेट्यू, कोलंबिया का पठार। ठीक है, याद रखना है आपको। ये बताइए छोटा सा जो है ये कौन सा पठार है? ये है कोलोराडो का पठार। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। ये बताइए ये कौन सा है? ये है मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिको का पठार। ठीक है, ये बताइए कौन सी माउंटेन है? ये अपलेंशियन माउंटेन, इसके बारे में तो अभी बात की हमने। ठीक है, ये बताइए यहां पर ये कौन सी माउंटेन है, फिर पर्वत है या फिर पठार है, क्या है ये? नाम बताइए इसका। ये है लोरेंशियन प्लेट्यू, राइट, लोरेंशिया का पठार। तो आपको याद रखना है। और ये बताइए इसके ऊपर क्या है? ये है लेब्राडोर प्लेट्यू। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये क्या है? देखिए, ये एक कोल्ड करंट है। इसका नाम मुझे बताइए आप, क्या है? ध्रुवों से चलती है ये। देखिए, इसका नाम आप याद करने की कोशिश कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम है लेब्राडोर करंट। ठीक है, कोल्ड करंट है ये बताइए यहां पर ये कौन सी करंट है? ये चलती है भूमध्य रेखा के पास से और ऐसे कैरेबियन कंट्रीज से होती हुई इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास से गुजरती हुई यूएसए के पूर्वी तट से प्रवाहित होती हुई इधर जाके लेब्राडोर करंट से मिलती है। तो इसका नाम मुझे आप बताइए। इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, राइट। ये गर्म जलधारा है। अच्छा, ये जो दोनों जलधारा है, लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम, ये यहां पर आकर मिलती हैं इस रीजन में। इस रीजन का नाम मुझे बताइए, इस रीजन का क्या नाम है? सो इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है। किस लिए फेमस है ये बताइए? देखिए, जहां पर एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा मिलती है तो वो मत्स्य पालन के लिए फेमस होता है। ठीक है, तो ये जो ये वाला रीजन है यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। और कनाडा के उत्तर में ये जो आइसलैंड्स हैं इनको बोला जाता है क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड, इसके बारे में हमें पता है। ये है यहाँ पर बैफिन आइसलैंड, ये है यहाँ पर ग्रीनलैंड, राइट। और ये बताइए आप क्या है यहाँ पर? ये इसके बारे में काफी बार हम लोग बात कर चुके हैं। ये बताइए, ये है इस्थमस ऑफ पनामा, राइट। इस्थमस ऑफ पनामा मतलब एक पतली सी पट्टी है जमीन की जिसके द्वारा नॉर्थ अमेरिका जुड़ता है साउथ अमेरिका से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, राइट। ये है यहाँ पर कैरेबियन सी, राइट। और ये है कैरेबियन कंट्रीज, ये है यहाँ पर क्यूबा, ये है यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट। और ये है यहाँ पर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज इंक्लूडिंग मैक्सिको, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, राइट। सो ये सारी की सारी लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। सो इस डिस्कशन में इतना ही। ठीक है,